वो कहते हैं ना कि मन के शोर में जब दीप जलता है, मन के शोर में जब दीप जलता है तो डर का मौसम खुद बदलता है। मंत्र होठों पर नहीं दिल में उतरे, मंत्र होठों पे नहीं दिल में उतरे तो इंसान भीतर से संभलता है। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ उसने मेरे जीवन के अंदर में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। वो है मंत्र। मंत्रों के ऊपर में मैंने बहुत गहरी रिसर्च भी की है, मंत्रों को मैंने बहुत जिया भी है, मंत्रों को मैंने बहुत किया भी है और मंत्रों को मैंने लिखा भी है और लगातार मैं लिखता जा रहा हूँ। मंत्रों को आज भी लिखता हूँ, आज भी बोलता हूँ, आज भी जप करता हूँ, आज भी ध्यान करता हूँ। मंत्रों से ज्यादा मेरे जीवन के अंदर में किसी भी चीज की, यदि मेरे जीवन के अंदर में कामयाबी कहें, मेरे जीवन के अंदर में यदि कुछ भी अच्छा हुआ है तो उसके पीछे मंत्र कहेंगे। आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि हमारा शरीर कम थकता है, हमारा दिमाग ज्यादा थकता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी कभी ऐसा हो कि आपका दिमाग थका हुआ है तो आपको मंत्र करना चाहिए। मंत्रों को लोग बाग सिर्फ एक धार्मिक चीज समझते हैं, मगर वो धार्मिक चीज नहीं है। मंत्र एक ध्वनि है, ध्वनि का कंपन है। मंत्रों का मतलब हुआ कि लगातार एक विशेष उद्देश्य के लिए विशेष शब्दों के संयोजन के साथ में लगातार दोहराते जाना, दोहराते जाना, दोहराते जाना। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर में यदि कोई नकारात्मक शक्तियां बैठी हुई हैं तो इन मंत्रों के उच्चारण की वजह से, उस ध्वनि कंपन की वजह से वो सकारात्मक चीजों में बदल जाती है। इसका यदि मैं बहुत सही एग्जांपल आपको दूं तो एक पानी के अंदर में यदि आपने गंदगी आ गई है और आपने बहुत मैली कुचैली चीजें डाल दी है, मैली चीजें डाल दी है या गंदगी डाल दी है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। वही हमारा दिमाग है, वही हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क के अंदर में इतनी नकारात्मक चीजें घुसी हुई रहती हैं, उसको हम सफाई कैसे करें? मस्तिष्क को हम किस तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं? सिर्फ मंत्रों के द्वारा हो सकता है। मंत्रों के अलावा किसी भी तरीके से डिटॉक्स नहीं हो सकता। एकमात्र एक ही कारण हो सकता है कि आप मंत्र कीजिए। और एक और अच्छी चीज आपको बताऊं कि एमआरआई स्कैन के अंदर में भी ये बात बताया गया, एक व्यक्ति को, मतलब इसके ऊपर में रिसर्च की गई कि जिन लोगों को बीपी रहता था उन लोगों ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। एमआरआई स्कैन के अंदर में दिखा कि 40% बीपी की दवाइयां कम हो गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपकी ऑरा बहुत अच्छी हो जाती है, आपका आकर्षण बहुत अच्छा होने लग जाता है, आप बहुत अच्छे निर्णय लेने लग जाते हैं, आप सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता में आ जाते हैं। वक्त चाहे जैसा भी हो, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है मंत्रों के द्वारा। यदि आप प्रयोग करना चाहें, मेरा अपना ये मानना है और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप 21 दिनों तक लगातार यदि सिर्फ ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट यदि आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, समय मत बांधिए कि आपको 1 घंटा ही करना होगा, आप 2 घंटा ही करना होगा, आपको 3 माला करनी होगी, 4 माला करनी। आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके सिर्फ ओम ध्वनि का यदि उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर में चमत्कारिक परिवर्तन आने लग जाएंगे। अब ओम का मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरे अपने बुक में मैंने बताया है, मैंने एक बुक भी लिखी है, बुक के बारे में बताया है मैंने। ओम को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। आ, उ, मैं। आ का मतलब होता है जागृत अवस्था, उ से मतलब होता है स्वप्न अवस्था और मैं से मतलब गहरी निद्रा की अवस्था। ओम का यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिल जाती है। ओम एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है, इसका आप नियमित जाप कीजिए। और मैंने बहुत लोगों के ऊपर में ये प्रयोग करके देखा है कि एक व्यक्ति था जिसका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वो मेरे पास में आया और उसके पास में कुछ करने के लिए था नहीं। वो बहुत, ये कोविड के टाइम की बात है, कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो उसने मेरे से पूछा मैं क्या करूं, तो मैंने उसको एक मंत्र बताया कि तुम ये मंत्र करना शुरू करो, शायद तुम्हें लाभ पहुंचेगा। उसने मेरे बताए हुए तरीके से रोजाना नियत समय पे नियत आसन के ऊपर में बैठ के एक ही समय के अंदर में उसने मंत्र जाप करना शुरू किया। चमत्कार ये हुआ कि परिस्थितियां वही थी लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता बदल गई और उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। मंत्र करते समय कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र रोज सुबह उठते ही, मतलब इसके 2-3 अलग अलग उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मंत्र किस समय करें तो ज्यादा लाभ होता है। यदि आप सुबह उठते ही ओम का उच्चारण करते हैं आपका दिन सक्रिय हो जाता है, आपका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे मोबाइल फोन देखते ही हमारा पूरा दिन है ना लेथार्जिक होने लग जाता है, आलस आने लग जाता है। मंत्र करने का सबसे ज्यादा लाभ रात्रि के समय। रात्रि के समय किसी भी तरीके से कोई साउंड नहीं होता है, सीधा हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में मिल जाते हैं। आप यदि, इसीलिए जितने भी मंत्रों के बारे में कहा गया है वो सब रात को करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मंत्र लिखने के बहुत लाभ है। मेरी एक बुक है संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, जिसके अंदर में मैंने बताया है कि मंत्र क्यों लिखे जाते हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए, कि मंत्र लिखने से क्या लाभ होगा, मंत्र क्यों करने चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए। इसमें से लिखने की विधि बताई गई है। यदि आप चाहें तो मेरे से मंगवा लीजिएगा, मैं इसके कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई मूल्य नहीं लेता हूँ, कारण कि ये मेरे लिए अमूल्य है तो मैं इसका किसी से कोई मूल्य नहीं ले सकता।